हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के कट ऑफ के बारे में। कितना अलग अलग विषयों का कट ऑफ जा सकता है, चाहे वो मैथ साइंस है, एसएसटी है या भाषा के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हैं। अभी तक आंसर की नहीं आई है। आंसर की के पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन परीक्षा हो गई है तो अंदाज़ा मिल गया है कि कितने कितने सवाल छात्रों के सही हुए हैं अलग अलग विषयों में। साथ ही साथ कट ऑफ में एकेडमिक का भी एक बड़ा रोल होने वाला है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कट ऑफ हमारे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, बाकी जब आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा तो इस पर हम लोग एक बार और विचार विमर्श करेंगे। अगर आंसर्स में ज़्यादा बदलाव होते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, वैसे कुछ ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। तो काफ़ी आप लोगों के सवाल आ रहे थे कट ऑफ को लेकर, विषयवार सेफ स्कोर के लेकर, तो वीडियो आ गई है, लास्ट तक बने रहिएगा। लो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, एडेड जूनियर परीक्षा समाप्त हो गई है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सब्जेक्ट और टोटल नंबर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे भी एनालिसिस और जारी रहे जब तक कि इसमें फाइनली छात्रों की लिस्ट नहीं आ जाती है, क्योंकि लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि परीक्षा क्या रद्द हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। तो दोस्तों, परीक्षा आपकी रद्द नहीं होगी, ये आप मान कर चलिए। एक प्रिंसिपल साहब की गिरफ्तारी हुई है, एक जगह पर आंसर की वायरल हुआ था, छात्रों को कार्बन कॉपी कमरे में पहुंचाई गई थी, उसका वीडियो भी आया था, मैंने आपको दिखाया था। ये दोस्तों छुटपुट घटनाएं हैं और इसकी वजह से जो आपकी परीक्षा है वो रद्द नहीं होगी। एसटीएफ अपने काम कर रही है और उन्होंने रिपोर्ट वगैरह भी सौंप दिया है। एसटीएफ ने सराहनीय इसमें काम भी किया है, लेकिन 69,000 में आपने देखा इससे ज़्यादा मामले हुए थे, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी। 68,500 के बहुत सारे मामले देखने को मिले थे। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा भी हाल ही में हुई है, टीजीटी में स्पेशली बड़े धांधली सामने आई थी और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई ऑन रिकॉर्ड। बहुत सारे सॉल्वरों को पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। तो अब हम कैसे ये मान सकते हैं कि एडेड परीक्षा कैंसिल हो जाएगी? तो कुछ मामले देखने को मिले हैं। आप लोग नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी करिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, परीक्षा खराब हो गया है, इस उम्मीद में बिल्कुल ना रहें कि एग्ज़ाम ये कैंसिल होगा और हम दोबारा से परीक्षा देंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी का, उसके लिए लग जाइए। टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, तो समय व्यर्थ बिल्कुल ना करें। तो ये हो जाती हैं चीज़ें क्लियर। बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे अपने मुद्दे की। आपको पता ही होगा दोस्तों कि इस परीक्षा में 60% और 65% का पासिंग नंबर रखा गया है। तो 150 नंबरों की आपकी परीक्षा हुई है और इस 150 नंबर में 90 नंबर रिजर्व कैंडिडेट को और 97 नंबर अनरिजर्व कैंडिडेट को लाना होगा, तभी वो परीक्षा पास होंगे। परीक्षा पास होना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। सामान्य वर्ग 97 नंबर और ओबीसी SC ST 90 नंबर। तो पहली चीज़ हो जाती है क्लियर। 2,72,000 छात्रों ने इस परीक्षा को दिया है। 3 लाख से अधिक रजिस्टर्ड थे, लेकिन 2,72,000 ने एग्जाम दिया है। और अगर हम ये मानकर चलें कि लगभग 1 लाख छात्र 90-97 पर परीक्षा पास हो रहे हैं, तो एक मोटी मोटा आंकड़ा हम लोग 1 लाख का लेकर चल रहे हैं सभी विषयों के रिजल्ट को मिलाकर। अब 1 लाख अगर पास हो रहे हैं तो 1 लाख को तो नौकरी मिलेगी नहीं। नौकरी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1504 अभ्यर्थियों को असिस्टेंट टीचर में। पद काफ़ी ज़्यादा कम हैं और आवेदक काफ़ी ज़्यादा हैं। 1 लाख छात्रों के लिए 1504 सीट। अब जो 1 लाख छात्र पास होंगे उनका मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनेगा? 40% एकेडमिक और 60% जो आपने परीक्षा दिया है। एकेडमिक आप जानते ही हैं, 10% हाई स्कूल, 10% इंटरमीडिएट, 10% ग्रेजुएशन और 10% आपका टीचर ट्रेनिंग, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, बीएलएड हो, जो भी हो। और 60% आपका लिया जाएगा जो आपने परीक्षा दिया 17 अक्टूबर को।
तो यहाँ पर जो एकेडमिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में। और कुछ समय पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था परीक्षा के पहले, इसमें मैंने आपको बताया था कि 74 से 75 अगर फाइनल गुणांक आ रहा है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी भी मैं इसी पर कायम हूँ, लेकिन मैथ साइंस का पेपर चूँकि कठिन आ गया था तो उसका जो कट ऑफ है, जो फाइनल मेरिट है वो कम जाएगा। बाकी जो विषय हैं वो 73, 74 और 75 के ही आसपास रहेंगे। मान लेते हैं किसी छात्र का एकेडमिक 40% यानी कि 10% जोड़ने के बाद 28 आ रहा है, लगभग 28 बहुत सारे छात्रों का एवरेज है। वैसे तो बहुत सारे छात्रों का 20-22 भी है और कुछ का 30-32 भी है, लेकिन 28 हम लोग अगर एक रेफरेंस मानकर चलें कि 40% हम जो एकेडमिक निकाल रहे हैं वो 28 आ रहा है और 60% जो आप एग्ज़ाम में स्कोर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 115 आप पा रहे हैं एग्ज़ाम में। 115 के नीचे तो सोचना ही नहीं है सिलेक्शन, क्योंकि दोनों जोड़ा जाएगा, एकेडमिक मेरिट और लिखित परीक्षा का नंबर। लेकिन 115 के अगर आप नीचे हैं तो एकेडमिक मेरिट आपका कितना ज़्यादा होगा, 35-40 तो होगा नहीं। तो 115 तो होना ही चाहिए। 115 अगर आप ला रहे हैं 150 में, तो अगर आप इसका निकालेंगे 60%, पहले तो आप इसका परसेंटेज निकालेंगे और उसके बाद उसका भी 60% निकालेंगे तो वो आएगा 46। तो एकेडमिक अगर हम 28 मान रहे हैं और यहाँ से आपने 46 लाया, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 74। तो इतना तो आपका होना ही चाहिए। और अगर एकेडमिक अगर आपका इधर कम हो रहा है, 28 से कम हो रहा है, तो आपको फिर इधर परीक्षा में बढ़ाना होगा 120, 122, 125। भ्रष्टाचार भी देखने को मिला है परीक्षा में, स्पेशली सोशल और हिंदी से खबरें आ रही हैं कि कुछ भ्रष्टाचार देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब जब आंसर की बांटे जा रहे हैं तो उन छात्रों का तो नंबर ज़्यादा होना ही होना है। तो इस तरह से भी हमें सोचना पड़ेगा। तो बात करें अगर अलग अलग हम लोग विषयों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ और साइंस का। गणित विज्ञान का पेपर काफ़ी कठिन था और साइंस काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। मैथ्स के सवाल कंपैरेटिवली कम थे, 50-50% नहीं था, 60-40 कह सकते हैं। यहाँ पर समस्या ये भी हुई कि क्वेश्चन लेवल का भी था और साइंस वाले मैथ नहीं कर पाए, मैथ वाले साइंस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर 65 तक छात्र गए हैं, 65 से 70, और भी होंगे कुछ 80-85 वाले भी, लेकिन एवरेज की हम बात कर रहे हैं। 100 में 65 तक छात्र मैथ साइंस में गए हैं। और जीएस जो था, जो अनिवार्य पेपर था, वो इजी था, लेकिन मैथ साइंस वालों का ये भी थोड़ा सा लो ही रहता है। 50 में 35 तक अगर आप गए हैं, कुछ छात्र 40 गए हैं, 40 प्लस भी हुआ है। एसएसटी वाले स्पेशली जो अनिवार्य पेपर था उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो अगर हम 35 और 70 लेकर चलें तो 60, 30, 90 और 10, 100। तो अगर आप 100 नंबर ला रहे हैं 150 में, तो लगभग 66% नंबर हुआ, उसका 60% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 40। और एकेडमिक अगर आपका 28 है तो इस कंडीशन में आपका 68 ही हुआ, जो कि काफ़ी कम है। 70 प्लस तो होना चाहिए मैथ साइंस में भी। तो अगर 30 एकेडमिक है तब जाकर ये आपका 70 बनेगा, नहीं तो 100 पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर जिनका 70-75 सही होगा या फिर जिन्होंने बढ़िया कर लिया होगा अपने जीएस वाले सेक्शन में, तो ही सिलेक्शन हो सकता है। तो नॉर्मली 65 से 70 तक छात्र गए हैं, लेकिन जिनका इसके ज़्यादा है और ओवरऑल 70 प्लस बन रहा है। और मैं ये मैथ साइंस वालों को काफ़ी कम बता रहा हूँ क्योंकि पेपर का लेवल ठीक था। तो 70 प्लस यहाँ पर होना चाहिए मैथ साइंस वाले छात्रों के लिए, जो एनालिसिस अभी तक निकल कर आ रही है। चूँकि 1504 सीटें हैं और ये सीटें भी 5 पार्ट में बटेंगी। अभी एग्जैक्टली अलग अलग विषयों की सीटें नहीं बताई गई हैं, लेकिन एवरेज पर 300-300 बैठेंगी एक एक सब्जेक्ट के लिए, 5-1500। तो उस हिसाब से 70 प्लस मैथ साइंस वाले छात्रों के लिए सेफ स्कोर माना जा सकता है। बाकी अगर आपका इससे कम है तो अन्य भर्तियों की तैयारी करते रहिए, ज़्यादा है तभी तैयारी करिए। यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो आप अगली भर्ती के लिए रेडी रहिएगा। हमेशा तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बात करते हैं एसएसटी का। तो एसएसटी का जो कट ऑफ है ये आपका लगभग 72 जाएगा, 72 प्लस रहेगा। तो मैथ साइंस के बाद एसएसटी का ही कट ऑफ रहेगा, सबसे कम मैथ साइंस, उसके बाद एसएसटी। तो 72 प्लस। अब आप 72 प्लस जैसे भी पाते हैं, एकेडमिक आपका कितना है, आप कितना लिखित परीक्षा में स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि सबका लगभग अलग है एकेडमिक। तो इस हिसाब से कट ऑफ एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट का नहीं बताया जा सकता कि एसएसटी में इतना होगा तो आपका हो जाएगा।
एसएसटी में क्या है कि छात्रों ने 70-75 तक किए हैं और एसएसटी का भी पेपर लेवल का था, और जिन्होंने 70 किया है तो उन्होंने इधर जीएस वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छा कर लिया है। 45 तक छात्रों ने कर लिया क्योंकि एसएसटी वालों का जीएस अच्छा होता है और जीएस आसान था, तो इसमें छात्रों ने अच्छा खासा स्कोर किया है, तो 115 उनका यहाँ से पहुँच जा रहा है। और 45 + 75 है तब तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके साथ 28 अगर एकेडमिक है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर एकेडमिक कम होता है तो फिर आपको परीक्षा में बढ़ाना पड़ेगा अपना नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज का। लैंग्वेज में इंग्लिश आता है तीसरे नंबर पर। मैथ साइंस के बाद इंग्लिश का कट ऑफ 73 प्लस गुणांक बन रहा है, तो आपका यहाँ पर चयन हो सकता है और चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ होगा वो संस्कृत और हिंदी का होगा। इन दोनों में भी स्पेशली सबसे ज़्यादा हिंदी का होगा 75 के आसपास और संस्कृत का 74 के आसपास। ये सभी कट ऑफ मैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ, बाकी ओबीसी SC ST के लिए थोड़ा थोड़ा इसमें गिरावट आएगी। तो इस तरह से संस्कृत में 74 और हिंदी में 75, एक गुणांक कम हो सकता है। हिंदी में भी 74 पर चयन हो सकता है अगर पेपर ईमानदारी से अच्छी तरीके से हुआ होगा। और यहाँ पर जो खबरें आई हैं व्हाट्सएप पर पेपर लीक का 39 पेज स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है पेपर का, STF ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। तो अगर वो कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंचा होगा तब तो ठीक है, नहीं तो कट ऑफ फिर कहाँ चला जाएगा कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर कॉमन कॉपी बट गई तो फिर 142, 145, 148 भी छात्रों ने हल कर दिए होंगे। आपने उन्हें देखा ही होगा 69,000 में डीजे वाले बाबू, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था और उनका 69,000 की लिखित परीक्षा में 142 नंबर था, जो नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से 74-75 के आसपास ये है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हमारी तरफ से एनालिसिस। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, संतुष्ट नहीं है तब भी लाइक करिए और सजेशन दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा, विषय अपना बताइएगा। और ग्रेजुएशन के विषय के आधार पर ही यहाँ पर फाइनली चयन होना है। एलिजिबिलिटी तो अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन जो जूनियर एडेड स्कूल हैं वहाँ पर विषय विशेषज्ञों की भर्ती होती है। यहाँ पर भी अलग अलग विषय हैं तो विषय विशेषज्ञों की ही भर्ती होगी। तो ग्रेजुएशन के आधार पर ही यहाँ पर चयन होने वाला है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।